कभी कभी क्या होता है ना कि आप जब कोई एक फिल्म देखते हो तो आपका वो एक्सपीरियंस आपके साथ रह जाता है। वन ऑफ द स्टैंड अप कॉमेडियंस है तन्मय रिएक्ट्स पे रोहन जोशी, जो उनके खास दोस्त भी हैं। उन्होंने एक जगह पे एक जोक पे बोला था किसी एक वीडियो में कि बहुत ऐसी कम फिल्में होती है जहाँ पे आप अपने शहर को सूंघ लेते हो। ये ऐसा बोला था उन्होंने। तू या मैं वैसी एक फिल्म है। मैंने उसको एक अलग तरीके से देखा था इस पॉइंट ऑफ व्यू में। तो आप उस तरीके से आप देख सकते हो उसको, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि अब बात हम क्या करेंगे अभी। तो तू या मैं, मेरी प्रॉब्लम ये थी कि ओ रोमियो और तू या में से मेरे पास एक ऑप्शन था देखने के लिए। उसके नेक्स्ट डे से एग्ज़ाम शुरू हो रही थी और मैं ये फ़िल्म सैडली देख नहीं पाया था। तो अभी हम इसका लेट रिव्यू कर रहे हैं। और ओ रोमियो का तो हमने 14th को कर ही दिया था, मेरे एग्ज़ाम के एक दिन बाद ही। तो आपको वो चीज़ तो याद ही होगी। तो तू या मैं की बात करते हैं। अब बात ये है कि ये एक थाई मूवी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, द पूल की ओरिजिनल रीमेक है। ओरिजिनल रीमेक, आई डोंट नो मैंने वो शब्द क्यों बोला, लेकिन रीमेक है, ऑफिशियल रीमेक है, ऐसा हम कहे तो गलत नहीं होगा। बिजोय नाम्बियार द डायरेक्टर, बहुत सालों बाद आई थिंक लास्ट वो दंगे फिल्म आई थी, जिसको 2 साल तो एटलीस्ट, 1 या 2 साल तो हो ही गए, तो बहुत साल नहीं रखते हम, चलो 1 या 2 साल हो गए, उसके बाद वापस आए हैं। और इस फ़िल्म में आपको देखने को मिलेंगे टैलेंटेड स्टार कास्ट में से आदर्श गौरव हैं, शनाया कपूर है, क्षिति जोग है, और बाकी 1-2 कैमियोज़ भी हैं, बहुत बड़े नामों के, ऐसा मैं कहूँगा। मतलब एक कहते हैं ना कि एक वर्सेटाइल नामों के कैमियोज़ हैं। और डायरेक्टर बिजॉय नाम्बियार है, क्षिति जोग भी है फ़िल्म में, जैसा कि मैंने बोला। तो अब यहाँ पे ये प्रॉपर जेन ज़ी सेटअप वाली फ़िल्म है। इसका एक दिन पहले सब जगह पे आई थिंक 190 99 रुपीज़, 99 से 190 तक में पेड प्रीव्यूज़ भी हुए थे। हमने वो पेड प्रीव्यूज़ वाले उसमें बात की थी कि इसका क्या कलेक्शन आया था वगैरह। उस टाइम पे मेरे को जाना था, लेकिन दूसरे दिन सुबह ही मेरी एग्ज़ाम थी, तो आप समझ सकते हैं। तो ये चीज़ थी। और फ़िल्म की स्टोरी की बात करें तो यहाँ पे हम एक इंस्टा इन्फ्लुएंसर अवनी शाह को देखते हैं, जो जिनके 2 मिलियन, अराउंड 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं। पूल रिलेटेड कंटेंट वो डालती हैं। उसके सामने हम देखते हैं नाला सोपारा से आला फ्लोपारा, यानी कि मारुति, जो भी एक रैपर है, एक तरीके से रैपर बाय इंस्टिंक्ट, और रैप सॉन्ग्स क्रिएट करते हैं। कुछ-कुछ जगहों पे मिस वैनिटी, जो शनाया कपूर का कैरेक्टर है, उनको फॉलो भी करते हैं कहीं न कहीं। एक दिन कुछ ऐसा होता है कि वो एक रैप शूट लोकेशन पे शूट कर रहे होते हैं, और वहाँ पे कुछ वजह से या फिर किसी एक रीज़न की वजह से उनकी और शनाया कपूर, यानी कि अवनी शाह की पहली मीट होती है। उसके बाद स्टॉकिंग का खेल या फिर आँखों से इशारे होते चले जाते हैं। एक बड़े इवेंट में पाथ्स क्रॉस होते हैं ऑफ़िशियली। उसके बाद दोनों साथ में एक कोलैब करने के लिए तैयार होते हैं और धीरे-धीरे दोनों में प्यार होता है। उसके बाद एक ट्विस्ट आता है, जिसकी वजह से वो मुंबई से कोंकण साइड जाते हैं, और वहाँ पे हम आपने जैसे ट्रेलर में देखा होगा, वो कोंकण में एक पूल में शनाया कपूर को एक मगरमच्छ के साथ पहला मीट उनका होता है उस जगह पे। और उसके बाद आदर्श गौरव भी वो सिचुएशन में साथ में ही आ जाते हैं एक तरीके से, कोई मदद के लिए नहीं आता, तो ये दोनों सर्वाइव करते हैं, या फिर इन दोनों की स्टोरी लाइक और शेयर रह के ही रह जाती है। ये आप फ़िल्म देखेंगे तब आपको पता चलेगा। ये प्रॉपर, मैं कहूँ ना तो प्रॉपर जेन ज़ी पिक्चर है। मतलब ये आपको कहीं पे भी वो एक कहते हैं ना कि स्टोरी एक तरीके से देखो तो लव स्टोरी के हिसाब से पूरी डिसेंट फ़िल्म है, लेकिन इसको आज के ज़माने में अभी के जेन ज़ीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरह से विजय नाम्बियार ने लिखा है, वो मुझे पर्सनली इस फ़िल्म की ट्रीटमेंट को एक ऊपर और लेके जाता है। तो मुझे पर्सनली इस फ़िल्म में ना, आप अगर देखें तो थ्रू आउट मुंबई को, थ्रू आउट जिस तरह से बिजॉय नाम्बियार ने एक्सप्लोर किया है, जिस तरह से दिखाया है, वो मुझे पर्सनली बहुत बढ़िया लगा। कभी-कभी क्या होता है ना कि आप फ़िल्म के तो फैन हो ही जाते हो, लेकिन उसके लोकेशंस थ्रू आउट, उसकी पहचान क्या है, उसके पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स क्या है, वो देखने में आपको और मज़ा आता है। तो
बीइंग अ क्रीचर फीचर फिल्म, मुझे ये कल ही जब मैं फिल्म देख रहा था तब मुझे जॉनर में पता चला कि क्रीचर फीचर करके भी एक नया जॉनर या फिर जेनजीज बोलते होंगे। तो क्रीचर फीचर फिल्म में आपको किस तरह से सर्वाइवल थ्रिलर तो देखने को मिलता ही है, लेकिन मुंबई थ्रू आउट आपको देखने को मिलता है। वहां के उस तरीके के एक्सेंट्स पकड़े उसने, सोबो मुंबई की बातें, जेंजी टर्म्स, मुंबई का खाना, मुंबई की कुछ प्लेसेस, मुंबई की लोकल ट्रेन है, और मुंबई में कोंकण साइड जिस तरह से उस पूरे एरिया को जिस तरह से दिखाया गया है, तो ये पूरी थ्रू आउट द फिल्म यू कैन फील मुंबई, यू कैन ब्रीथ मुंबई थ्रू आउट द फिल्म एंड कोंकण एज वेल। तो वो थ्रू आउट द जो एक कैप्चर करने वाला मोमेंट है ना, इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट तो वो मुंबई ही है, मैं ऐसा समझता हूँ। उसके बाद जो वीएफएक्स की डिबेट चलती रहती है, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि जब सब कुछ बढ़िया चल रहा हो ना फिल्म में, तो ये सब टेक्निकल ग्लिचेस आपके ध्यान में आते ही नहीं है। एक दो ऐसी भी गलतियां है कि फोन पानी में पड़ा रहा था फिर भी फोन बंद नहीं होता है, जो समझ गए होंगे वो समझ गए होंगे, ये चीज है। फिर एक नेगेटिव पॉइंट है बड़ा, जिसकी वजह से मैं एक पूरा स्टार काटूंगा इस फिल्म का आगे जाके, लेकिन सबसे पहले पॉजिटिव में बात करूं तो वीएफएक्स वीक है, लेकिन वो क्रोकोडाइल का जब एनकाउंटर पहली बार हम देखते हैं, फिर चाहे वो शुरुआत में हो, फिर चाहे वो इंट्रोडक्शन के साथ हो, फिर चाहे वो इंटरवल के बाद हो, तो वो रियलिस्टिक लगता है। और उसमें भी एक और ट्विस्ट आता है क्रोकोडाइल के रिलेटेड, तो आप वो भी देखते हैं और कहीं ना कहीं आपको भी वो फील हो जाता है कि ये इसे इन दोनों को क्यों नहीं मार रही है, ये जो फीमेल क्रोकोडाइल इसमें दिखाई गई है इन दोनों को मार क्यों नहीं रही है, क्योंकि आप समझते हो कि यार सबको इसने मार दिया, इन दोनों को ही नहीं मारी है। उसका जो एक ट्विस्ट जिस तरह से लिखा गया है विजय नाम्बियार के द्वारा, वो बहुत अच्छा है। उसके बाद गाने एक से एक बढ़ के हैं। मुझे फेमस तो जब पहली बार आया था तब से ही वो मतलब एक वाइब सेट कर दी थी, सात बंटाई का पूरा गाना है। और मैं ज्यादा ज्यादा क्या रैप कल्चर को मोस्टली फॉलो नहीं करता हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि अगर गाना है, रैप है, कोई भी हिप हॉप रैप जो भी जॉनर का है, लेट्स जस्ट लिसन इट एंड एंजॉय इट। मैं ज्यादा वो बीप्स वगैरह में मेरे को ज्यादा पता नहीं रहता है, लेकिन इसके पर्टिकुलर जितने भी रैप सॉन्ग्स हैं शुरुआत का, फिर चाहे वो मुंबई वाला हो, आई थिंक एक नाला सोपारा आला फ्लोपारा का एक गाना है, फिर फेमस तो मेरे लिए कहते हैं ना कि एक साउंड ट्रैक कैटेगरी में सबसे ऊपर है। एक और नई चीज पॉजिटिव में यहाँ पे ऐसा कहूंगा कि दो गाने, तुम ही हमारी हो मंजिल माय लव उदित नारायण का गाना, और आंखें चार का रीमिक्स किशोर कुमार का, वहां पे वो लोग चाहते तो रैप सॉन्ग उसमें ऐड करके उसको पूरा रुइन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उस पूरे गाने को जिस तरह से यूटिलाइज किया है थ्रू आउट द फिल्म या फिर फर्स्ट हाफ ऑफ द फिल्म में, मुझे पर्सनली उस गाने की ट्रीटमेंट बहुत बढ़िया लगी। और अब मुझे लगता है, ये मेरा ओपिनियन है, अगर आप लोग इससे अग्री करें ना करें तो आई डोंट नो, लेकिन अब धुरंधर और इस फिल्म को देखने के बाद इवन मैं सिटाडेल हनी बनी से नोटिस कर रहा हूँ रीमिक्स कम हो जाएंगे, और लोग जो पुराने गाने हैं उसके राइट्स लेके धुरंधर के जैसे या फिर इस गाने में जिस तरह से यूज किए गए हैं उसको लोग ऐसे यूज करेंगे, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। उसके बाद तीसरा पॉजिटिव पॉइंट, एक्टिंग परफॉर्मेंसेस सबकी बढ़िया है। विजय नाम्बियार ने मतलब, एक मुझे पर्सनली दो लोगों को शाउट आउट देना है, एक तो जिन्होंने फैब्रिक का रोल प्ले किया है, मैं उनका नाम भूल गया हूँ, आदर्श गौरव के साइड किक रहते हैं एक तरीके से, तो वो बहुत बढ़िया काम कर जाते हैं। मतलब वो एक कहता है ना कि ऐसा दोस्त जो रैपर भाषा में ही बात करता है और एकदम मुंबईया रैपर टच के साथ पूरी फिल्म निकाल देता है, तो वो पर्सनली मुझे एंटरटेनिंग लगा वो पर्टिकुलर बंदा। उसके बाद श्रीकांत यादव जो पुलिस ऑफिसर का रोल कर रहे हैं, कि यहाँ पे पॉजिटिव साइड में पुलिस को दिखाया गया है कि पुलिस कैसे पॉजिटिवली भी काम कर रही है थ्रू आउट द मूवी। और बारिश के सीन्स में जो जब आदर्श गौरव उनसे सेल्फी मांगते तो वो पूरा सीक्वेंस बहुत बढ़िया है कि आपने बेल्ट नहीं पहना, मैंने देखा है, वो बहुत बढ़िया है। अब मेन लीड में मैं तीन लोगों की सिर्फ बात करूंगा या फिर चार लोगों की बात करूंगा। पारुल गुलाटी एज अ मैनेजर इस फिल्म में मैं पर्सनली एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना अच्छा कर जाएंगे। मतलब ये वन ऑफ दोज सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स नहीं होते, मैं इन्फ्लुएंसर्स नहीं होते उसके जिस तरह से कि मैनेजर्स होते हैं, कि रात को पाव भाजी खा ली तो कार्ब्स बढ़ जाएंगे, जिस तरह की उनकी बोलने की स्टाइल है, जिस तरह से उन्होंने रिएक्शंस दिए एज मैनेजर ऑफ शनाया कपूर,
वो सरप्राइजिंग है, क्योंकि ऐसे कैरेक्टर्स ना आपने सिर्फ सीरीज में या फिर कभी कभी रियल लाइफ में टैकल किए होते हैं बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स के, लेकिन उसको एग्जैक्ट ऑन पॉइंट जिस तरह से उन्होंने अपने कैरेक्टर में उतारा है वो मुझे पर्सनली देखने में बहुत बढ़िया लगा। उसके बाद बात करते हैं क्षिति जोग की, हेमंत धोमे की वाइफ और वन ऑफ द वर्सेटाइल एक्ट्रेस ऑफ मराठी इंडस्ट्री एंड ओवरऑल बॉलीवुड में भी। मुझे एज अ मदर क्षिति जोग परफेक्ट कास्टिंग लगे इस फिल्म के, आदर्श गौरव के। और मैं पर्सनली ऐसा मानता हूँ कि उनका एक पर्टिकुलर डायलॉग जो मुझे बहुत बढ़िया, मतलब मैं रिवाइंड करके 2-3 बार देखा कि जब शनाया कपूर आदर्श गौरव के घर पे आती है, उनके दोस्त लोग भी पीछे बैठे हैं, तो खाना खाएगी तो बोले नहीं, खा ले। तो आदर्श गौरव कहते हैं कि नहीं खाना उसको, तुझे क्या इतना पड़ा है। तो वो बोलते हैं कि तेरे को इतनी क्या चिंता हो रही है कि वो नहीं खा रही है और इतना क्या मूड खराब कर रहा है तू। तो उसका दोस्त पीछे से बोलता है कि आंटी मेरे को भूख लगी है, मेरे को खाना है। तो उनका एक ही वन लाइनर और इतना फ्लुएंटली उन्होंने बोला है कि जा घर जाके खा ले, वो भी मराठी में। तो वो एकदम परफेक्ट इफेक्ट देता है जोक लैंड करने की। तो उनका काम एज ऑलवेज बहुत ही बढ़िया, और थोड़ा सा सेंसिटिव पार्ट फ्लैशबैक के साथ जिस तरह से जोड़ा गया है वो अच्छा है। लेकिन बाजी जो मार जाते हैं दोनों लीड्स, नो डाउट। और यहाँ पे एक जो बॉलीवुड क्लीशे जो टूटा है ना कि टॉल हाइटेंड गर्ल और शॉर्ट हाइटेंड बॉय की केमिस्ट्री अच्छी नहीं लगती, या फिर शॉर्ट हाइटेंड गर्ल और टॉल हाइटेंड की तो हमेशा अच्छी लगती है, ऐसा जो एक मिथ टूटा है इस पर्टिकुलर फिल्म में, मुझे पर्सनली वो देख के बहुत बढ़िया लगा। और केमिस्ट्री दोनों की बहुत बढ़िया है। साथ में एक तरीके से देखे तो शनाया कपूर को मैं ऐसा कहूंगा कि उनको जिस तरह का रोल दिया गया है वो उनपे ही सूट करता है। जिस तरह के उनका जो कहते हैं कि व्हाट इज अ फरसान, या फिर इसे क्या बोलते हैं, और थ्रू आउट इंग्लिश में ही बात करते रहना या फिर इंग्लिश में ही बात करते रहना, तो उनके लिए ये रूल पूरा ही सूटेबल है। और बिजॉय नाम्बियार ने बहुत बढ़िया काम निकलवाया उनसे, स्पेशली सेकेंड हाफ में जब एनकाउंटर करने को आता है मगरमच्छ के साथ, वहां पे जो एक मैच्योर परफॉर्मेंस डिलीवर की है उन्होंने, मुझे पर्सनली वो पूरा आर्क उनका देखने में मजा आया। और स्पेशली लास्ट के 30 मिनट जहां पे पूरी एकदम भगदड़ मची पड़ी है, वहां पे उनका काम बहुत बढ़िया है। बाकी जो पूरा फिल्म संभाल लेता है बंदा, नन अदर देन आदर्श गौरव यार। मतलब ये वन ऑफ दोज एक्टर्स है ना कि इससे कुछ भी करवा लो, ये हमेशा बढ़िया ही डिलीवर करेगा। मालेगांव में भी मैं मतलब ये वन ऑफ दोज एक्टर्स है कि आप इसके बारे में जितना बात करोगे ना आपको खुद को ही मजा आएगा, क्योंकि ये जो कैरेक्टर्स प्ले करते हैं इतने रिलेटेबल होते हैं, थ्रू आउट द फिल्म आपको रिलेटेबल लगते हैं, जिसकी वजह से वो कैरेक्टर नहीं लेकिन वो आपको एक पर्सन ही लगता है। नाला सोपारा की बात में उन्होंने जिस तरह से पूरा एक काम दिखाया है, वो बहुत बढ़िया है। मतलब पूरा एक नाला सोपारा वाला एक्सेंट, लेकिन ज्यादा मैं चाहता था कि नाला सोपारा को और एक्सप्लोर करे, उनके लोगों को और एक्सप्लोर करे, क्योंकि ऑलरेडी 2:22 की तो पिक्चर है, 2-2.5 घंटे की फिल्म हो जाती तो आई डोंट थिंक कोई मेजर फर्क पड़ जाता। उनके पास्ट को सिर्फ एक लाइन में दिखाना आई थिंक इट वोंट बी फेयर, क्योंकि आपने शनाया के पास्ट को एक प्रॉपर फ्लैशबैक दिया है विथ अ प्रॉपर सर्कल एंडिंग। तो मैं ऐसा समझता हूं कि उनके कैरेक्टर को भी ऐसा कुछ मिलना चाहिए था। तो वो बहुत बढ़िया उनका काम है एज ऑलवेज। और थ्रू आउट द फिल्म मतलब एक पूरा जो है ना उनको एक एक जगह जहाँ पे सीरियस सिचुएशन होती है वहां पे एक छोटा सा लाफ्टर ड्रॉप कर देंगे, खुद का एक जोक ड्रॉप कर देंगे, तो उन्होंने थ्रू आउट मजे करवाए पूरी फिल्म में, मैं ऐसा कहूंगा। और एज अ रैपर सूट होते हैं जो मुझे पर्सनली बहुत बढ़िया लगा। और बस यही लोग थे मोस्टली। तो एक पर्टिकुलर नेगेटिव पॉइंट की मैं बात करूंगा, फिल्म का जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है, आप यहाँ से चाहते हो तो बंद कर सकते हो अगर आपने फिल्म न देखी हो तो। यहाँ पे एक छोटा सा मैं स्पॉइलर दूंगा। अगर फिल्म का मेन कॉन्फ्लिक्ट प्रेगनेंसी था तो उसका लास्ट में कोई मतलब क्लियरेंस नहीं दिखाया गया है कि वो फिर उसके साथ उन कैरेक्टर्स के साथ क्या हुआ जो प्रेग्नेंट थे, और फिर लास्ट में दोनों म्यूचुअली अग्री करते हैं कि क्या हुआ। कोई उसका, मेरे को जहां तक याद है, कोई उसका पर्टिकुलर वो कहते हैं ना कि वो चीज दिखाई नहीं गई। और किस तरह से दोनों बाहर तो आ गए, लेकिन फिर ये कोलैब वाली चीज हैपन हुई तो इसको ही पूरा कोलैब बना लिया। उसके बाद दोनों के घर से रिएक्शन क्या थे
वी स्टिल डोंट नो। तो लाइक ये थोड़ा मेजर फ्लॉ लगा मेरे को स्टोरी में। बाकी थ्रू आउट द फिल्म आपको फ्लॉज दिखेंगे, जैसे कि मैंने बोला ना कि पानी, फोन के अंदर पूरा पानी डूब चुका है लेकिन फिर भी फोन जिंदा है। तो वो सब फ्लॉ को इग्नोर करते हुए पूरी थ्रिल राइड, अमेजिंग थ्रिल राइड बनाई है बिजॉय नाम्बियार ने। और हमेशा कुछ ना कुछ नया लाते रहते हैं जिसको देखने में हमेशा मजा आता है। और ये वाला आंखें चार वर्जन ओरिजिनल तो मेरे को पसंद नहीं, लेकिन ये आंखें चार वाला वर्जन भी मेरे को बहुत ही पसंद आया। थ्रू आउट फिल्म में मैंने जैसे कि बोला, सिनेमेटोग्राफी टॉप नॉच है और एडिटिंग की वजह से फिल्म खौफनाक फील होती है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई भूत नहीं है लेकिन फिर भी आपको डर लगे रहता है क्रीचर फीचर फिल्म में, जिस तरह से कहा गया है फिल्म को। तो ओवरऑल तूया में एकदम बढ़िया एक्सपीरियंस था और मैं रिग्रेट करता हूँ थिएटर में नहीं देख पाया, ऑल जस्ट बिकॉज ऑफ एग्जाम्स। ऑल दिस इज ऑल आई कैन से। अगर चांस मिलता तो मैं जरूर देखता इसको थिएटर में, क्योंकि इसमें जो इस तरह का म्यूजिक है, जिस तरह का एक तो कहते हैं ना सेटअप किया गया है, ये परफेक्ट थिएटर वॉच बनती मेरे हिसाब से। सर्वाइवल थ्रिलर और जेनजी के पर्सपेक्टिव से एकदम फुलफिल कर देती है फिल्म जेनजी पर्सपेक्टिव को। और इवन मैं ये कहूंगा कि मुंबई को जिस तरह से थ्रू आउट द फिल्म फोरशैडो किया है, जिस तरह से दिखाया है उसके खाने को, उसकी बोली को, उसके दो टाइप के लोगों को और इवन कोंकण के लोगों को जिस तरह से दिखाया गया है, वो ब्यूटीफुली दिखाया है बिजॉय नाम्बियार ने। तो मैं एक तो रीमेक का स्टार एक तरीके से मेरे को लगता है कि काटना चाहिए। अगर परफेक्ट रीमेक होती तो मैं कुछ नहीं बोलता। आई डोंट नो, मैंने ओरिजिनल नहीं देखी, लेकिन अगर ये दोनों सवाल मेरे को प्रॉपर मिल जाते जवाब के साथ तो मैं 4 स्टार देता। लेकिन मैं 3.5 स्टार्स फिर भी दूंगा इस फिल्म को। और मैं रेकमेंड करता हूँ कि यार ये फिल्म देख ही लो, ये अंडररेटेड मूवीज में जरूर आएगी मेरे हिसाब से। और मैं सैड हूं कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे इतना अच्छा नहीं कर पाई। बाकी जेनजी जिस तरह की मूवी को क्रेव करते हैं, ये वन ऑफ दोज मूवीज थी। तो प्लीज इसको नेटफ्लिक्स पे देखिए और हम मिलते हैं इस फ्राइडे को भूत बंगला के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय।